देखिए नकी साहब, एक तो मैं थोड़ा सा इस ऑर्डर को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आज मैं वहां पर मौजूद ही था जब ये ऑर्डर किया गया है। तो ये बड़ा ही टेक्निकल ग्राउंड पे ऑर्डर सामने आया है। इस तरह कहना कि ट्रिब्यूनल को बिल्कुल काम से रोक दिया है तो ये दुरुस्त बात नहीं है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर ये पास किया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ट्रायल की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकता, जबकि जो दीगर इब्तदाई जो मामलात हैं उसके ऊपर कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। अब इसको मैं बहुत आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ट्रायल अगर होता, इसमें होगा क्या, इस केस में होना ये है कि पीटीआई ने क्योंकि इल्जामात आयद कर रखे हैं तो उन्होंने अपना एक पूरा एविडेंस पेश करना है। तो एविडेंस के लिए आपको पता है विटनेसेस भी आएंगे और उसके बाद जो है वो आके विटनेस बॉक्स में खड़े होंगे, फिर अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे, फिर उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन का हक भी मिलेगा। उसके बाद फिर अदालत इस पे फैसला देगी। तो ये वो प्रोसीजर है जिसको अदालत ने रोक दिया है। नहीं, इसको आप आसान अल्फाज में क्या कहेंगे फयाज? काम से नहीं रोका गया? आप इसको ये कह सकते हैं कि ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया है। बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग है जिसमें आप रिकॉर्ड मांग सकती है ट्रिब्यूनल, रिकॉर्ड आएगा भी और उसके बाद उसके ऊपर जो इश्यू फ्रेम भी किया जा सकता है। जिस तरह आमतौर पे जो ट्रायल कोर्ट्स में केसेस होते हैं उसमें आपको पता है चार्ज फ्रेम किया जाता है, तो यहाँ पे इशू फ्रेम किया जाता है। तो इशू भी इवन फ्रेम हो सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रायल नहीं होगा, विटनेस बॉक्स में विटनेस नहीं आएंगे, बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि टेक्निकली तो ये इसका आसान सा मतलब ये है। अब हो गया है ऑर्डर, तो ये हुआ है 22 जुलाई तक। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक 15 तारीख से जो है वो मौसम गर्मा की तातीलात पे होंगे, तो उन्होंने फिर 22 जुलाई को वापस आ जाना है। वक्त तो दिया है, ठीक है। एक 15 तारीख को एक हियरिंग है, तो ज्यादा से और अगली वैसे ही ट्रिब्यूनल ने 22 जुलाई की हियरिंग रखती थी। तो अब उन्होंने क्या किया है कि 22 जुलाई से ऑनवर्ड उन्होंने कहा मैं डेली बेसिस पे सुनूंगा और उसके बाद इस मौका जो ट्रिब्यूनल है वो अपनी जो कार्रवाई बढ़ा सकता है। तो ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक ही दिन समाप्त होनी है 15 जुलाई की। बाकी फिर उन्होंने भी 22 जुलाई को आज वैसे ही एडजर्न कर दिया जुज़वी था, तौर पर रोका है। ये मामला 22 जुलाई तक वैसे अब चला गया। अब आगे उसके बाद आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। जो है महदूद मुद्दत के लिए और जुज़वी तौर पर काम से रोका है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बरदराज, आप क्या समझते हैं? आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एतराज़ किया है और रऊफ हसन जो कि तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी गुफ्तगू भी आपके सामने है। इस तरह के फैसलों के बाद क्या आप समझते हैं कि उनके इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी? नहीं, अभी तक जो इतराज है बुनियादी तौर पे तो वो तस्वुर सुप्रीम कोर्ट के हद तक किया जाएगा चूंकि वो इन राइटिंग है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक या बाकी चीजें वो पहले भी चलती रही हैं। तो अगर तो तहरीक इंसाफ इन राइटिंग जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से करेगी तब इस चीज को ज्यादा सीरियस लिया जाएगा। नंबर 2 बात जो है, देखें अब एक प्रोसीजरल चीज आ गई है और प्रोसीजरल चीज ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने चेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। जो आज हमने रिमार्क्स वहां से सुने या रिपोर्ट हुए, उनका वाज़ेह तौर पे ये गलत किया इलेक्शन कमीशन ने। तो ज़ाहिर है अब इस मामले को सेटल डाउन तो करना है। अब वो सेटल डाउन एक दिन में हो, हफ्ते में हो, वो तो होना ही होना है। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को कोई एतराज होगा कि आपने कल समाअत क्यों नहीं की या आज समाअत क्यों नहीं की। ये तो अब वो जिस तरह छुट्टियों की बात कर रहे हैं कि छुट्टियां तो 22 के बाद ऑनवर्ड हो जाएंगी, तो 22 भी कोई दूर तो नहीं है। 2 दिन इसमें आप 9 और 10 मुहर्रम के निकाल दें, बाकी छुट्टियां निकाल दें, तो कोई ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये जो अमल है ट्राइब्यूनल्स वाला, वो जल्दी तक अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। क्यों? देखिए, पाकिस्तान के लोग वोट करते हैं। अगर वोट करने के बाद नतीजा तब्दील हो जाए और नतीजा तब्दील होने के बाद उसके ऊपर अगर कोई लिटिगेशन हो रही है और वो चलती रहे, कई साल चलती रहे, इवन असेंबली का टेन्योर पूरा हो जाए, जो हमने पहले कासिम सूरी की सूरत में देखा या अब देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। ये इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस के ऊपर सवाल है, ये सिस्टम के ऊपर सवाल है। चूंकि कानून कहता है कि आपने 180 दिन के अंदर इसको वाइंड अप करना है। अब 180 छोड़िए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अब आप 5 महीने देख लीजिए कि 5 महीनों या 4 महीनों में अभी तक आप उस प्रिंसिपल को सेटल डाउन नहीं कर सके। जो कि तारिक जहांगीरी साहब ने आखिरी समाअत के अंदर पूरा प्रोसीजर ले डाउन कर दिया था। उन्होंने बताया था क्या क्या कुछ होना है और क्या कुछ नहीं होना। तो मेरे ख्याल से इस इश्यू को जल्दी से रिजॉल्व करके ये मामला चले, पंजाब छोड़ देते हैं, सूबे छोड़ देते हैं। इस्लामाबाद 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों को वो जिस तरह कहते हैं ना कि देग में से चावलों के चंद दाने आप चखते हैं और आपको पूरी देग का पता चल जाता है। तो अगर आप ये 3 सीटों का मसला रिजॉल्व कर लेंगे, इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, तो ओवरऑल आपको इलेक्शन की सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। इसमें जरा देर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी सेटल डाउन कर लेना चाहिए, मगर वो अगर जो ऑर्डिनेंस है जो कि कानून का हिस्सा बनने जा रहा है वो भी इंप्लीमेंट नहीं होता। तो मैं इस पे बिशारा साहब आपसे जानना चाहता हूं
कि जाहिर है इसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जब सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, उस वक्त स्टैंड भी लिया और अब ये फैसला भी आया जिससे एक बेचैनी की फिजा भी नजर आ रही है। क्या तासुर पैदा हो रहा है इस फैसले से और आप क्या समझते हैं कि आइंदा प्रोसीडिंग्स में क्या तवक्कुआत हैं? जिस तरह फयाज चौधरी साहब बता रहे थे ना, और मैं जो अंडरस्टैंड करा कि उनकी बात मैंने ना, फयाज चौधरी साहब का कहना था कि आप बाज़ार से मोबाइल ख़रीद सकते हैं, आपको कोई बंदा मोबाइल दे सकता है, लेकिन आप पर पाबंदी है जी कि आपने मोबाइल को खोलना नहीं है, ओपन नहीं करना, ये नहीं देखना इसमें कि इसमें क्या है, कितने उसके फीचर्स हैं, कुछ है या नहीं है। ये फैसला इसी तरह है जिस तरह चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा जी कि ट्रायल नहीं हो सकता, प्रोसीडिंग जारी रखी जाए, वो कटारे में लोगों को खड़ा नहीं कर सकते, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, फिर उसके बाद फैसला करूँगा। आमर फारूक साहब जब मामला लिंगर ऑन करता है चीफ जस्टिस तो बसद एहतराम चीफ जस्टिस ज़ाहिर है, और मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, अदालती पत्रकार हूँ, तो वो ऐसा ही माजी अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला किया है उन्होंने, ये इस मामले को लटकाने के लिए, लिंगर ऑन करने के लिए किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक तरह से आप यू कैन से के फेवर की गई है। अच्छा, तो सलमान अली साहब आप क्या समझते हैं इस फैसले के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर यह तासुर है कि इंसाफ ताखीर से मिले तो वो बजाते खुद एक नाइंसाफी होता है। इंसाफ आपने क्या इंसाफ लेके करना है? इंसाफ ना मांगा करें, बहुत भारी पड़ जाएगा और सबको बहुत भारी पड़ेगा। बहरहाल ये आ जाए जी 3 सीटों के ऊपर। देखें नकी साहब, मैंने आपके प्रोग्राम के अंदर पहले भी जो है ना ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि ये इस्लामाबाद की सीटें तो हम बस देखते ही रहते हैं, पता नहीं इधर पैरा ट्रूपर आते हैं, खलाई मखलूक आती है, लड़ती है, लड़ाती है और आगे निकल जाती है। तो अब मामला जो है वो संगीन इस वजह से है क्योंकि यहाँ के लोकल लोग सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तारिक फजल चौधरी साहब जो है ही इज़ ओवर हेयर, उसके बाद खुर्रम नवाज साहब इज़ हेयर, फिर जब आपके ये अंजुम अकील खान साहब हैं ही इज़ ऑलरेडी हेयर, उनका बड़ा अजीब सा एक पीछे जो है ना वो हिस्ट्री है। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी मैटर तो बहुत ज़्यादा करती है और यही जिस तरह जिक्र हो रहा है कि ये डिले टैक्टिक्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा कौम भी उतावली नहीं है ये जानने के लिए कि कौन जीता है यहाँ से या कौन नहीं। तीसरी जो बात उमर साहब कर रहे थे कि वो देख के आप थोड़े से चावल जो है वो टेस्ट करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि पूरी की पूरी जो है ना वो जायका कैसा है। तो आपको अभी तक नहीं पता लगा कि इलेक्शन रिग्ड है, यू स्टिल नीड सम प्रूफ। खैर ये शवाहिद भी आ जाएंगे, ये भी प्रूफ हो जाएगा। देन व्हाट आर वी गोना डू नेक्स्ट? आर वी गोना गो हेड फॉर अनदर इलेक्शन? हम एक दफ़ा जब तक पीटीआई की मर्ज़ी के नताइज नहीं आते और उनकी मर्ज़ी के जजेस नहीं आते और उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं आते, उस वक्त तक इस सिस्टम के साथ और इस निज़ाम के साथ खेलते रहें जब तक उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आएगा। तो अब ये तो आपके हमारा एक सर्कस ऑन है, ये चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है, खुदा जाने कब तक चलेगा। जहाँ तक ये सीटों की बात आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि जब ये उकबा खुलेगा, जब भी ये खुलता है तो ये सीटें जो लोग इसके ऊपर अभी बराजमान है वो इसके ऊपर नहीं होंगे, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, ये तो आपने खबर सलमान साहब इत्तेफाक कर गए जी आज। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आपकी बहुत सारी चीजों से जो है वो एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपकी सारी चीजों से एग्री नहीं करता। बिल्कुल आज की हमारी बड़ी कामयाबी ये है कि इत्तेफाक हो गया शायद राजेश साहब और सलमान अनीस के दरमियान। लेकिन सलमान साहब, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो जजेस हैं वो यही रहेंगे, ये भी बताते जाइए। मैं कोई ज्योतिष नजूमी बनाना चाहते हैं आप मुझे? नहीं सर, आपने ये बता दिया ना कि सूरत हाल जो रहेगी, ये भी तो आपने प्रेडिक्ट किया। प्लीज, या यू आर वेरी राइट। नो, आई सी लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल आल्सो। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपके इल्म में इंसाफ लॉयर्स फोरम ने एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी, उसके बाहर भी। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं उनकी जानिब से ये मूव है, या आप समझते हैं कि वकला जो हैं वो वाकई इस वक्त चीफ जस्टिस के कंडक्ट के खिलाफ भरे हुए हैं? देखिए, आज का जो इनका एहतजाज था, मैं उस एहतजाज को जिस वक्त देख रहा था, जिस वक्त ये एहतजाज हो रहा था, तो उस वक्त मेरे ज़हन में एक बात समझ चल रही थी कि आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर की जानिब से या फिर पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से फिर गलत वक्त पर गलत जो है एक मूव की गई है। देखें, उस वक्त आज़रबाईजान के सदर जो है पाकिस्तान में मौजूद थे, बल्कि उनकी मूवमेंट भी चल रही थी और वो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में जा रहे थे जिस वक्त ये रोड्स ब्लॉक करके खड़े हुए थे। तो मैं यही सोच रहा था कि आज फिर इन्होंने कर लिया है, कल को इनके ऊपर फिर इस तरह की कोई जो है बात आ जाती है जी, इन्होंने फिर रखना डालने की कोशिश की है। तो भले इनके ग्रीवेंसेस हैं, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है, लेकिन आपने मैं सोचता हूं कि जब ये कोई फैसला कर रहे होते हैं, इनकी ये सोच के क्या फैसला कर रहे होते हैं, लेकिन
क्योंकि अब इन्होंने एहतजाज किया है, इनका ये हक है। लेकिन माजी के में अगर हम बात करें तो माजी में भी हम बहुत कुछ देखते आए हैं, लेकिन वही बात है, हमें अच्छा वो लगता है जो सब कुछ हमारे हक में हो, और अगर हमारे हक में कुछ नहीं है तो हमें वो कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इतनी बात बताऊं कि लास्ट जो टेन्योर था जो उमर था बंदियाल साहब वाला, तो उसमें देखें मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह की बातें किया करती थी, यही वो इल्जामात थे लगाती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेंड किया करती थी। इसी तरह जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब पीटीआई के दौर में वो फैसले दिया करते थे तो पीटीआई को वो बहुत बुरे लगते थे, लेकिन आज उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून को तब बहुत अच्छे लगते थे, आज वो शायद उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो ये वो मयारात है जो हमारे असूल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमें असूली मौकफ अपनाना चाहिए, हमें असूलों पे खड़े होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरे लिए कुछ अच्छा है तो कल को मेरे लिए बुरा हो तो मैं फिर उसको यही करूं। ये देखें, जब राना शमीन ने जो इल्जामात आयद किए थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ था मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक, लेकिन आज जो है मुस्लिम लीग नून का मौकफ कुछ और है और पीटीआई का मौकफ कुछ और है। तो मतलब अब सूरत हाल बदल गई है, ठीक, पर जो हमारे हक में सब कुछ होता रहे तो सब अच्छा है, वरना सब बुरा हो। ये मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात करूं। देखिए मैं जर्नलिस्ट क्रॉस द बोर्ड सबका, ठीक है, राय देना, मैं किसी की यहाँ पे तर्जुमानी के लिए नहीं, आप बड़ी प्रिंसिपल बात कर रहे हैं कि मैं ये समझता जाती मफादात को नहीं देखना चाहिए और जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है वो करना चाहिए। और इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं और मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा जाता है। और ये क्रॉस दी बोर्ड आपने बात किया, प्रिंसिपल बात की है, इसमें मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।